जय श्री राम। यदि आप अपनी जीवन शैली में, व्यवहार में, दिनचर्या में कुछ सामान्य से बदलाव लाते हैं तो निश्चित रूप से आप शुक्र ग्रह के बहुत ही सुंदर फलों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थान में बैठे हुए हैं, किसी भी रूप से पीड़ित हैं, सूर्य के द्वारा अस्त हैं, तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह उपायों को यदि आप करते हैं और अपनी एक आदत में बना लेते हैं, हैबिट्स में बना लेते हैं, ना कि उनको यह सोचकर करते हैं कि ये एक उपाय है और मैं इनको करूंगा तो मेरे शुक्र अच्छे परिणाम देने पर लगेंगे और मुझे जो शुक्र से तकलीफ आ रही हैं तो वह कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आपको यह सब चीजें जो आज मैं बताने वाला हूं उनको अपनी हैबिट में लाना है और उपायों को ना मानते हुए उनको अपनी जीवन की दिनचर्या का, डेली लाइफ स्टाइल का आपको हिस्सा बनाना है। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो जो शुक्र की एनर्जी की कमी है आपके अंदर वह निश्चित रूप से दूर होगी और इसके द्वारा शुक्र के बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं शुक्र ग्रह क्या है और इनके ज्योतिष शास्त्र में हमारे जीवन में किन चीजों का यह कारकत्व लेकर बैठे हुए हैं, तो हमारी चीजों को किन किन चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह एक भौतिकवाद का ग्रह है, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जिनके द्वारा हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है, तो उनको शुक्र दिखाता है। शुक्र आपके आसपास जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं, चीजें हैं, जिनके कहीं ना कहीं यश वैभव है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सपेंसिव है, उन चीजों का कारक शुक्र बनता है। शुक्र आपके आसपास सुंदर चीजें हैं जो हमें आनंद देती हैं, सुख देती हैं, यश विलास, ऐसी सब चीजें, भोग की चीजें हैं, उनका कारक शुक्र बनता है। और यदि शुक्र आपकी कुंडली में स्थित, सही रूप से स्थित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भोग विलास की चीजें, गाड़ी, वाहन, मकान, ये जो भी अच्छी सुंदर चीजें हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, तो उनकी चीजों की कमी देखने को मिल सकती है या कहीं ना कहीं आपको इन चीजों के द्वारा कष्ट होने की संभावना बनती है। शुक्र महिलाओं का भी कारक है, आपके रिलेशनशिप्स का भी कारक है, चाहे वह किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप हो। तो यदि शुक्र खराब होगा तो वह आपके जीवन में इन लोगों को पीड़ित करेगा, इनसे आपके संबंध बेहतर नहीं हो पाएंगे। पुरुषों की कुंडलियों में यह अपनी स्त्री का भी कारक बनता है, यानी महिला पत्नी का कारक बनता है। तो यदि शुक्र खराब होगा तो व्यक्ति के दाम्पत्य सुख में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो जितनी भी शुक्र से संबंधित चीजें हैं, यदि आप उनका सही रूप से सुख भोगना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं, इनको आप करिए। तो सबसे पहले तो शुक्र क्या है? शुक्र चाहते हैं कि आप अपने जो चारों तरफ का वातावरण है, चाहे आपका शरीर हो या आप जहां आप घर है, आप जहां रहते हो, या आपकी ऑफिस जहां आप काम करते हैं, तो वह जगह सबसे पहले स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सफाई आपको रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी देवी देवता वहां निवास करना नहीं चाहता जहां पर गंदगी हो, जहां पर किसी प्रकार की कूड़ा करकट हो। ऐसी स्थिति आप अपने घर के आसपास, अपने शरीर में भी गंदगी ना रखें, साफ सफाई रखें। शरीर को बाहरी रूप से भी स्वच्छ करने के अलावा शरीर को आंतरिक रूप से भी आपको स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर योगा, प्राणायाम है, योगासन है, एक्सरसाइज है, यह करना चाहिए। और हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स का जूस है, इन सब चीजों का, लिक्विड चीजें हैं, इनका भी आपको भरपूर रूप से सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी भी स्वच्छ रहेगी, डिटॉक्स रहेगी। तो यह सब काम आपको करना चाहिए। अपने जो स्वभाव है उसमें आपको हमेशा एक नयापन रखना चाहिए, हमेशा ताजगी, चमक, चेहरे पर चमक होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। जब भी आप किसी के साथ में मिले तो आपके बातों में एक तरीके से कह सकते हैं हम सुखी, खुशनुमा माहौल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जब किसी से मिल रहे हैं तो अपने दुखड़ा ही रो रहे हैं कि मुझे तो ये समस्या, वो समस्या। तो ऐसे लोगों के पास में लोग बैठना नहीं पसंद करते, उनको लोग छोड़ करके जाना चाहते हैं। अरे वो अभी तो आएगा और अपनी कहानी सुनाने लगेगा, अपना दुखड़ा रोना लगेगा। तो ऐसा अपना स्वभाव मत बनाइए। हमेशा एक चमक चेहरे पर, ताजगी, यह सब चीजें होनी चाहिए। और जब भी आप कोई नवीन वस्त्र धारण करें, कोई भी नया कपड़ा लाएं, तो उसको शुक्रवार के दिन ही पहने और सबसे पहले उसको माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करके यदि आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से जो आप वस्त्र उनको अर्पित कर रहे हैं तो उसका वापस में आपको मिलेगा। यानी जो चीजें, सुख सुविधा की चीजें आप ला रहे हैं, जो वस्त्र ला रहे हैं, आभूषण ला रहे हैं, तो वह वापस में आपको कई गुना होकर के वापस मिलेंगे। तो इस भाव से माँ को अर्पित करिए। तो यह सब करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र के बेहतर फल आपको प्राप्त होंगे। अब अगला कार्य क्या करना है आपको? जब भी आप अपनी, जैसे कि साफ सफाई की आपने,
और डेली बाथिंग करते हैं, साफ रखते हैं अपने शरीर को, तो आपको कुछ सुगंधित चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कोई अच्छा पाउडर है, टॉक पाउडर है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। परफ्यूम्स हैं, ड्यू है, इत्र है, तो ऐसी सब चीज़ों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे आपके समक्ष कोई व्यक्ति आए तो वह अपने आप में एक अट्रैक्शन का माहौल आपके आसपास होना चाहिए। आप एक कार्य यह भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में शुद्ध कपूर को लेकर के, थोड़ी सी कपूर को लेकर के उसको हाथों के बीच में रब करें और फिर अपने सारे शरीर पर लगा लें। इससे शरीर में सकारात्मकता उत्पन्न होती है और जब भी आप किसी से मिलने जाएंगे, कोई मीटिंग करने जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका कार्य बन जाएगा। यहाँ पर जो आपका घर है, स्थान, मैंने आपको बताया कि वह साफ स्वच्छ रहना चाहिए। घर में भी आप किसी प्रकार के रूम स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। किसी घर में सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, गमले लगा सकते हैं। इससे घर की सुंदरता बढ़ती है और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल घर के अंदर तैयार होता है। इससे घर के आपस के लोग हैं उनके बीच में प्रेम बनता है, शांति रहती है। तो घर में जब शांति होती है तो लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि किसी घर में ही रोज कलह हो रही है, तो प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसी सब बातों से कहीं ना कहीं मानसिक अशांति होती है और उस घर में लक्ष्मी या कोई देवता भी रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ रखें, शांति रखें, लोगों में आपस में प्रेम का वातावरण होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जगह जहां आप सोते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं, उस बिस्तर को आपको साफ स्वच्छ रखना चाहिए। उस पर भोजन नहीं करना चाहिए कि उसी पर आप बैठ करके भोजन कर रहे हैं, वहीं गंदगी गिरा दी, वहीं पानी गिरा दिया, तो ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका जो सोने का बिस्तर है वह साफ स्वच्छ होना चाहिए। और जब भी आप सोने के बाद उठें तो अपने बिस्तर को सही करके उठें, उस पर सलवटें नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी एक नकारात्मकता आती है और कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जितनी जो नकारात्मक है, ग्रह की नेगेटिव एनर्जी है, वह एक्टिवेट होने लगती है ऐसी सब चीजों से के द्वारा भी। और जो आपके घर में महिलाएं हैं या आपके कांटेक्ट में जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। यदि आप सम्मान करते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होते हैं। उन महिलाओं को आपको फूल हैं, चॉकलेट्स हैं, या उनकी पसंद की कुछ चीजें हैं, वह आपको समय समय पर गिफ्ट देती रहनी चाहिए और उनके साथ में हमेशा मुस्कुरा करके व्यवहार करना चाहिए। आप अपने जो शुक्रवार है उसके दिन घर में शाम के समय इलायची और गूगल की धूप जला सकते हैं। इससे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स पैदा होंगी जो आपके सकारात्मक माहौल आपके घर में पैदा करेंगी। आपके जो दोस्त हैं, जिन नए लोगों से आप मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं, नई पार्टीज में जाते हैं, तो वहां पर हमेशा एक सकारात्मक भूमिका रखिए, ना कि किसी की बुराई करना है या किसी को नीचे दिखाने का प्रयास करना है। यह सब ना करें। जिससे भी मिले अपनी संपूर्णता के साथ में योगदान दें और किसी भी व्यक्ति का ट्रस्ट कभी ना तोड़ें। भरोसा तोड़ने से शुक्र कमजोर होता है, शुक्र के नकारात्मक फल आने लगते हैं, क्योंकि शुक्र संबंधों को दिखाता है। जब आप उसके शुक्र के नेगेटिव कर्मों को करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए ये दूषित फल पैदा होने लगेंगे। यहाँ पर शुक्र के लिए आप संगीत कला से जुड़ा, म्यूजिक से जुड़ा, इनसे प्रेम करते हैं, इनको सुनिए, म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनिए, स्मूदी म्यूजिक सुनते हैं आप, तो इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। और देवी आराधना सबसे उत्तम है। माँ देवी की आराधना करिए, भगवती की आराधना करिए। भगवती के नवाण मंत्र है और भी दुर्गा सप्तशती है, ऐसी सब चीजों का आप पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है तो इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो और यह होना चाहिए कि आप यदि विवाहित हैं तो आपको सप्ताह में एक बार शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाना चाहिए। या माँ लक्ष्मी के मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो कम से कम अपने घर पर ही माँ लक्ष्मी की आराधना करिए शुक्रवार के दिन। और ऐसा सब करने से निश्चित रूप से शुक्र के शुभ फलों की प्राप्ति आपको होने लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में। जय श्री राम।